हेलो एवरीवन, इसमें कावेरी बोरा। चलिए आज का पार्ट 9 शुरू करती हूँ। इबो अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो सेंजू दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। इबो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपनी ट्रेन जर्नी के दौरान अपनी भावनाओं को बोतल बंद रखा। उसने दरवाजा खोला और उसने सेंजू से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या हो रहा है। उसने बस उसे गले से लगा लिया और उसके टूटे हुए दिल से निकले फूट फूट कर रोने लगा। सेंजू एक सप्ताह तक उसके साथ रहा। उसने खाना खरीदा, उसे खाने के लिए तैयार किया। उसने उसे 2 दिन बाद नहाने के लिए मजबूर किया। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। एक पल के लिए उन्हें डर लगा कि इबो दुख से मरने वाले हैं। एक हफ्ते बाद इबो की मेंटल स्टेट बेहतर थी। उन्होंने स्कॉलरशिप कमिटी को जवाब दिया और सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की। सेमेस्टर 2 और हफ्तों में शुरू होगा। सेंजू ने उसे उदास आंखों और दोषी विवेक से देखा। वो रात को बस इबो के फ्यूचर के बारे में सोचकर सोता था। शिवजान ने हड़बड़ी में अपना कारोबार खत्म किया। जिस दिन से इबो गया वो भी अपार्टमेंट छोड़ दिया। वो उस खाली बिस्तर को देखकर खड़ा नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने वहां सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक हफ्ते बाद सेंजू ने उन्हें उस होटल से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए एक ड्राइवर भेजा जिसमें वो ठहरे हुए थे। चाइना से यूबिन द्वारा एक प्राइवेट फ्लाइट की अरेंज की गई थी। मिसेस लिंग उसके साथ ट्रैवल कर रही थी। प्लेन में वो 2 ही पैसेंजर थे। वो चुपचाप प्लेन में सवार हो गए। मिसेस लिंग जान से सबसे दूर बैठी। उसे प्राइवेसी देना चाहती थी। एयर होस्टेस ने पूछा कि क्या वो कुछ पीना चाहते हैं। जान ने सुबह 10 बजे व्हिस्की मांगी। मिसेस लिंग कुछ नहीं चाहती थी। उसने शिवजान को उदास और जानने वाली आंखों से देखा। कुछ विचार करने के बाद उसने बोलने का साहस किया, क्यों जान, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? जान ने आश्चर्य से देखा। उसने पहले कभी अपने जीवन के बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं की थी। उसने कहा, ये बेहतरीन के लिए है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने कहा और बाकी पैसेंजर के लिए अपना मुंह बंद रखा। जब प्लेन उड़ान भर रहा था, शिवजान ने आखिरी बार न्यूयॉर्क शहर को देखा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी माई लव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और एक आंसू उसके बाएं गाल पर लुढ़क गया। शिवजान कंफ्यूज होकर उठा। कुछ देर बाद उसे अनकंफर्टेबल हुआ कि वो अपने गेस्ट रूम में है। उसने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और अपने बगल में एक वार्म बॉडी महसूस किया। ओ हाँ, उसे अब याद आया, वो आदमी इतना हैंडसम था। वो एक्टर की कार्बन कॉपी था जिसे लव 020 टीवी सीरीज में एक्टर किया था। वो उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे तुरंत यूबिन को बुलाना पड़ा। एक बार फिर उसके दोस्त को हमेशा की तरह अपनी गंदगी साफ करनी होगी। उसका उस आदमी के साथ पूरी रात बिताने का इरादा नहीं था। उसे अपना नाम भी याद नहीं था। ये बार बार होने वाली घटनाएं नहीं थी, लेकिन साल में 1 या 2 बार अकेलेपन ने उसे घेर लिया और वो हार मान लेता। उसके बिना 6 साल हो गए थे और शिवजान के लिए एकांत सहन करना कठिन होता जा रहा था। वो यूबिन को एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए अपने कमरे में पहुंचा और अपना सेलफोन लिया और सेंड किया, प्लीज सुबह सबसे पहले मेरे अपार्टमेंट में आओ। यूबिन को तुरंत पता चल जाएगा कि मामला क्या है। उसे पता होगा कि उस आदमी की सुपी को कैसे खरीदना है।
उसने अपने बेडरूम में साउंड सिस्टम चालू की और खुद को व्हिस्की का एक शॉट पेश किया। उसे अपने मुंह में कड़वा स्वाद ढूंढने की जरूरत थी। उन्होंने अपने पसंदीदा सॉन्ग में से एक का चूज किया और जल्द ही मैथ्यूसेले फेबियन की वॉइस आवाज कमरे में घुसने लगी। सॉन्ग में निराशा उनकी भावनाओं के साथ इतनी मेल खाती है। उसने सारी लाइट ऑफ कर दी और विंडो के सामने बैठकर शंघाई की रात की लाइट्स देखने लगा। न्यूयॉर्क शहर छोड़ने के बाद के पहले 2 साल उन्हें याद थे। वो इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि इबो कॉल करेगा। वो अपना सेलफोन हर समय अपने पास रखता था। उन्होंने हर सेमेस्टर में इबो के ग्रेड देखे थे। इबो बेशक कॉलेज में बेस्ट था। उनके सही ग्रेड ने हमेशा स्योजान का दिल प्राउड से भर दिया। कम से कम वो जानता था कि इबो जीवित है और स्कूल में परफेक्ट स्टूडेंट रहा है। यूबिन ने अपने पर्सनल लाइफ पर नजर रखी थी और स्योजान को सूचना दी थी। हालांकि स्योजान ने अभी तक इसमें से किसी भी रिपोर्ट को नहीं पढ़ा था। वो यह पढ़कर डर गया था कि इबो आगे बढ़ गया है और किसी और के साथ सीरियसली रिलेशनशिप में है। वो आगे नहीं बढ़ सका, आगे नहीं बढ़ेगा। इबो ने सिर्फ होश ही नहीं, अपने दिल को भी बंधक बना लिया था, खुद को अंदर रोक लिया था। इसलिए स्योजान उसे बाहर नहीं निकल सका और कोई और अंदर नहीं जा सकता था। 2 साल बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। उसने इबो से कांटेक्ट नहीं किया। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था या उसे अपनी पढ़ाई से विचलित नहीं करना चाहता था। यूबिन वास्तव में उसके लिए चिंतित था। वो पहले 2 साल उन्होंने एक साधु की तरह गुजारे थे। किसी को नहीं देखना, बिना सेक्स पार्टनर या यहाँ तक कि नकली गर्लफ्रेंड के रूप में वो उसके सामने अपना जीवन व्यतीत करता था। वो अपने सेलफोन को घूरता रहता था। कभी कभी उसे खुलकर तस्वीर को देखता था। इबो अपने टक्सीडो में बहुत हैंडसम लग रहे थे। उसने उस सेलफोन को ऑन रखा था। उसका नंबर वही था। बस मामले में यूबिन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाने के लिए कम से कम किसी अन्य एक्ट्रेस को किराए पर लेने के लिए राजी किया ताकि उसका कुछ सोशल लाइफ हो। फिर उन्होंने अपनी वर्तमान पब्लिक गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को काम पर रखा। वो एक फेमस एक्ट्रेस थी, अंदर और बाहर से बहुत सुंदर, और वो क्लोज फ्रेंड बन गए। वो 2 किताबों के पेज के बीच फूल की तरह मुरझा रहा था। विक्टोरिया ने देखा और उसे खुश करने की कोशिश की। वो थोड़ा लाइवली, फ्रेंडली हो गया। वो उनकी कॉन्फिडेंट बन गई तो उसने उसे पूरी स्टोरी बता दी। इसी बीच उन्हें अपनी एक को-स्टार से प्यार हो गया जो उनसे उम्र में 10 साल छोटी थी। इसीलिए उन दोनों के लिए उनका फेक रिश्ता परफेक्ट था। स्योजान विक्टोरिया के रियल बॉयफ्रेंड का अच्छा दोस्त भी बन गया। जब इबो ने अपनी क्लास से ग्रेजुएशन की तो स्योजान को उम्मीद थी कि वो चाइना वापस आ जाएगा, लेकिन इबो ने रहने और हार्वर्ड में MBA प्रोग्राम करने का फैसला किया। स्योजान समझ गया कि इबो जानबूझकर वापस जाने से बच रहा है। उसे अपने दिल को तोड़ने का अफसोस था, लेकिन इस प्रोसेस में उसने अपना दिल भी तोड़ दिया था। वो सच में इतना डूबा हुआ था कि उसे सूरज की रोशनी का उसकी विंडो से आभास ही नहीं हुआ। दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे अपने इंट्रोस्पेक्शन से बाहर खींच लिया। कौन है भाई? यह मैं हूँ, यूबिन ने उत्तर दिया। अंदर आओ। यूबिन अंदर आया। वो एक कुर्सी लेकर बैठ गया। उसने स्योजान को ध्यान से देखा। वो ठीक नहीं लग रहा था। स्योजान किंडरगार्टन के बाद से उसका सबसे अच्छा दोस्त रहे हैं। धीरे धीरे उसकी शाम से पहले गायब हो रहा था, लेकिन अब उसके पास संभालने के लिए और भी जरूरी मामले थे। यूबिन ने पूछा,
क्या हुआ जान? स्योजान कहता है वो गेस्ट रूम में है। यूबिन कहता है थोड़ी देर हो गई थी। जान कहता है मुझे पता है। यूबिन पूछता है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम जीरो हो कि तुम्हारी इंटरेस्ट नहीं है? प्लीज उसे एक मौका दो। स्योजान कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूबिन कहता है तो क्यों? स्योजान ने जवाब देने से पहले एक एक्साइटेड हफ दिया। मैं कमजोर था, मैं सिर्फ इंसान हूँ। यूबिन खड़ा हुआ और उस आदमी से निपटने गया। जब वो दरवाजे की ओर चल रहा था उसने स्योजान से कहा यह बातचीत खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगा। स्योजान ने कहा ठीक है। वो वास्तव में कोई बातचीत करने की सिचुएशन में नहीं था। उसे सांस लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसकी सहमति के बिना काम कर रहा था। वो वही बैठा रहा। यूबिन ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर वापस आ गया। उसने उसे स्योजान के सामने रख दिया और इंतजार करने लगा। स्योजान को आखिरकार मेमो मिल गया। यूबिन तब तक नहीं हिलता जब तक वो खा नहीं लेता। इसीलिए उसने किया। जैसे ही उसने खाना शुरू किया स्योजान का दोस्त थोड़ा शांत हो गया। फिर वो चला गया। यूबिन कहता है जान इसे रोकना होगा। स्योजान पूछता है क्या? यूबिन कहता है तुम्हें पता है। जान कहता है ऐसा नहीं है कि मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम्हें पता है। यूबिन कहता है शायद तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें ऐसा होना बंद करना होगा। स्योजान पूछता है तुम्हारा क्या सुझाव है? उसने उत्तर दिया उसे देखने के लिए अमेरिका जाने के बारे में क्या? शुरुआत करने वालों के लिए यह कैसा है? स्योजान कहता है नहीं। यूबिन ने खींचते हुए कहा असली बकवास क्या है? जान ने कहा मैं डरता हूँ। ठीक है, मुझे उसकी रिजेक्ट का डर है। इस तरह उसने जारी रखा कम से कम मैं ऐसा कर सकता हूँ। यूबिन कहता है प्लीज मत करो। यदि तुम उसे खोजने नहीं जा रहे हो तो सब कुछ भूल जाओ। यह तुम्हें अंदर ही अंदर मार रहा है। स्योजान कहता है मैं नहीं कर सकता। यूबिन वास्तव में हताश हो रहा था। वो नहीं जानता था कि स्योजान की मदद कैसे की जाए। आखिर स्योजान ने सुप्पी तोड़ी। कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है? यूबिन कहता है यहाँ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और तुम बकवास के बारे में बात कर रहे हो और तुम उसके साथ रहो। स्योजान कहता है यह भी इम्पोर्टेंट है। यूबिन पूछता है किसके लिए? स्योजान कहता है मेरे लिए। यूबिन कहता है बस मुझे बताओ तुम्हें एक बड़े घर की आवश्यकता क्यों है? स्योजान कहता है मुझे एक बगीचा चाहिए। यूबिन ने अविश्वास भरी आंखों से स्योजान को देखा। बस इतना ही उसने सोचा। वो पहले ही इसे खो चुका था। यूबिन पूछता है तुम सभी लोगों में से एक बगीचा क्यों चाहते हो? स्योजान ने उत्तर दिया मैं सनफ्लावर्स बोऊंगा, जैसे यह दुनिया की सबसे लॉजिकल बात थी। यूबिन कहता है क्या तुम पागल हो रहे हो? उन्होंने शांति से कहा बिल्कुल नहीं, अपनी आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यूबिन कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या मामला सुलझ गया है उस आदमी के साथ? स्योजान कहता है हाँ बिल्कुल। यूबिन कहता है अच्छा वैसे अब क्या? स्योजान कहता है विक्टोरिया और मैं सगाई कर रहे हैं। यूबिन कहता है क्या? स्योजान कहता है यह सिर्फ एक शो के लिए है। भगवान के लिए हम शादी करने का इरादा नहीं रखते हैं। उनके रिप्रेजेंटेशन ऑफिस के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग हो रहा है, लेकिन एक रिन्यूअल कॉल्स है। वो बाहर चाहती है और शादी डेफिनेटली से एंड करने का एक रीजन है। इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए नाटक करूँगा। यूबिन पूछता है क्या इस तरह की बकवास करना बुद्धिमानी है? स्योजान कहता है वो मेरी दोस्त है, बेशक मैं उसकी मदद करूंगा। यूबिन कहता है प्लीज स्योजान बस करो। स्योजान कहता है प्लीज सगाई की पार्टी तैयार करो और न्यूज़पेपर और मैगजीन पर पोस्ट अनाउंसमेंट करो। हमें एक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट देखने की जरूरत है। यूबिन कहता है ऐसा लगता है कि तुम हाल ही में एक्टिंग ही कर रहे हो। उसके आवाज में
एक उदास नोट थे। शोजान ने मायूसी से जवाब दिया, यह सच है। वो खड़ा हो गया। उसे अपनी ऑफिस जाने और दूसरे दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होना था। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ और इस फैनफिक्स को ख़त्म करने के लिए और 2 दिन वीडियो अपलोड करनी होगी और इसके बाद ये फैनफिक्स ख़त्म हो जाएगी। सो मैं उसे जल्दी ही शेयर कर दूँगी और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।